पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर बिहार की सरकार घिर गई है। पहले विरोधियों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग की और अब उन्हीं के गठबंधन से भी कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठने लगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे इंदिरा आवास योजना के नाम से भी हम जानते हैं, इस मामले में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश से 3 गुना ज्यादा कोटा बिहार का बढ़ा दिया। इन 2 मुद्दों पर चर्चा के अलावा चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरों की संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, यदि आपको पसंद आ रहा है। बिहार के 8000 पंचायतों से जुड़े करीब 48,000 प्रतिनिधियों के लिए बड़ी खबर आई है। जी हां, बिहार के पंचायती राज के 48,000 प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के अशोक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि जब चुनाव टलना तय है तो कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था से चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। आप ध्यान देंगे, फोर्थ व्यूज ने इस मामले में बिहार मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी का पूरा इंटरव्यू आपको सुनाया था, जिस दिन उन्होंने मुखिया का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना पत्र भेजा था। मुखिया संघ के इस मांग से पहले ही बिहार के वामपंथी राजनीतिक दलों ने, विपक्ष के प्रमुख राजद ने और कांग्रेस ने सरकार से यह मांग की थी कि कोरोना संकट के कारण जब चुनाव नहीं होना है तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। ये तमाम विपक्ष की मांग थी। अब ताजा घटना यह है कि पहले तो भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। अब ताजा मामला यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी, जो सरकार में शामिल हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि कम से कम 6 महीने का कार्यकाल पंचायती राज प्रतिनिधियों का बढ़ाया जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि आपातकाल में जब संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तो कोरोना कारण अगर चुनाव नहीं हो रहा तो जनप्रतिनिधियों का भी कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए और हम खुलकर प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है। इस मांग के बाद पंचायती राज महकमा में हलचल है, वह खामोश हो गया है। पंचायती राज विभाग ने व्यवस्था कर रखी थी कि पंचायती राज पदाधिकारियों के जरिए ही विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, यानी एक तरह से बिना जनप्रतिनिधियों के ही सारा काम, सारी जिम्मेदारी पंचायती राज अधिकारियों को दे देने की योजना थी। अब इस पर पंचायती राज विभाग मौन हो गया है। तो क्या पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ेगा? इस पर अभी भी स्पष्ट स्थिति नहीं हुई है। सरकार स्पष्ट करने से हिचक रही है। इसका साफ मतलब है कि सरकार दबाव में है और जो कुछ भी होगा कुछ दिन का और वक्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश जैसे देश के बड़े प्रदेशों के तुलना में बिहार का 3 गुना कोटा केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11,49,947 11,49,947 आवास योजनाओं को केंद्र ने स्वीकृति दी है। इस बार अभ्यर्थियों के चयन का सिस्टम बदल गया है। इस बार बीपीएल सूची को चयन का आधार न बनाकर सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों को चयन का आधार बनाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 44,31,547 परिवार को तब भी और 1 साल का आवास का छत पाने के लिए इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए लाभार्थी को 1,20,000 रुपये मिलता है, लेकिन यह प्रदेश के सभी 38 जिलों में लागू नहीं है। प्रदेश के 27 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 1,20,000 रुपये मिलता है। शेष 11 जिले जिनको नक्सल प्रभावित माना गया है उनको 1,30,000 मिलता है। यह 1,30,000 रुपये गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, जमुई, मुंगेर, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के लाभार्थियों को मिलेगा, क्योंकि इनको सरकार ने नक्सल ग्रस्त इलाका मानकर रखा है। इसके अलावा कुछ संक्षिप्त खबरें आपके लिए। टीचर बहाली की प्रक्रिया पर जो रोक हटने की संभावना व्यक्त की जा रही थी वह फिर से टल गई। हाई कोर्ट में इस मामले पर कोई फैसला नहीं आ सका। पटना हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन कोई आदेश नहीं निकला। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने सरकार के सुझाव को नहीं माना और अपना सुझाव पेश किया, जिसके बाद राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से समय मांगा। अब अगली सुनवाई 31 मई को होगी। प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के 90,762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के 30,020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसी मामले की सुनवाई चल रही थी। शिक्षा जगत से जुड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि बीएड कॉलेजों में नामांकन 5 जून तक होगा। राज्य के 350 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बीएड में नामांकन के लिए 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इन कॉलेजों में नामांकन के लिए 1,20,000 से अधिक आवेदन अब तक आ चुके हैं। 12वीं की परीक्षा जल्द होने की संभावना है, इस पर सहमति बन गई है। विद्यालयों ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट भेज दिया है। 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में करीब 1100 स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हैं। अब तक 275 स्कूलों ने ही सीबीएसई को 10वीं के मार्क्स भेजे हैं। आज की कहावत है, एक पानी जो बरसे स्वाति, कुर्मिन पहने सोने की पाती। अर्थात स्वाति नक्षत्र में अगर पानी बरस जाए तो कुर्मिन को सोने के गहने पहनने को मिलते हैं। मतलब अन्न अधिक उपजता है, फसल अच्छी होती है। यह कृषि का मौसम है, इसलिए आपको कृषि से संबंधित यह कहावत अच्छी लगी होगी। तो आपने यदि इस वीडियो को पसंद किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजाएं, ताकि आपको आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।